Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus Standard 5th subject EVS Environment Looking Around. Chapter number 16 Cleaning is our job. Page number 147. Have you seen such the scenes around you? क्या आपने अपने घर के आजू बाजू ऐसे पीपल को देखा जो आपके घर के वहाँ पे साफ़ सफाई करने आते हैं? आपने देखा होगा सोसाइटी में, आपके सोसाइटी में भी जो जिनका यानी जो वर्क करते हैं, जैसे जो उनकी जो जॉब है क्लीनिंग करना, साफ़ रखना, रोड को साफ़ करना, सोसाइटी को साफ़ करना, वो हर रोज़ सुबह आते होंगे, अपना काम करके, जॉब करके, कंप्लीट करके, क्लीन करके पूरा जाते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पिक्चर्स में दिया भी है जो जिनका जैसा काम होता है। जैसे गटर में भी जैसे कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो भी क्लीन करते हैं, जैसे नदी साफ़ करना, जैसे कचरे को जो जहाँ पर कचरा फेंक देते हैं उसे भी साफ़ करते हैं उन लोग। पर हमें ये सोच के रखना चाहिए कि हाँ, उनका काम है, जॉब है उनकी, ये काम है उनका, ड्यूटी है ये करने का। पर हम रोड पे क्यों कचरा फेंकें? हमें कचरा ही नहीं फेंकेंगे तो उनका कम काम होगा ना। हम तो फेंक देते, हम तो सोचते जो रोड पे जो काम वाले होंगे वो साफ़ करेंगे, पर ये नहीं करना चाहिए। बैड मैनर्स होती है ये। हमें ये सोच के चलना चाहिए हम क्यों गंदा करें, क्यों उनको प्रॉब्लम में डालें। हाँ, उनका ड्यूटी है, वो तो साफ़ करेंगे, पर हमें भी तो गंदा नहीं करना चाहिए ना कि हम उनको इतना काम करना पड़े, इतना साफ़ सफाई करना पड़े। इससे अच्छा थोड़ा कम रहेगा, साफ़ सफाई कम करना पड़ेगा ना उन्हें साफ़ सफाई। तो हमें रोड कभी गंदा करना नहीं चाहिए। आपके आगे ही आप कभी गंदा मत करो। आपके सोसाइटी में साफ़ करने वाले पीपल आते हैं, पर हम गंदा ही ना रखें, हम खुद ही साफ़ कर ले तो उनका वर्क तो कम हो जाएगा ना, उनका लोड तो कम हो जाएगा वर्क का, कि हाँ थोड़ा ही साफ़ करना पड़ेगा उन्हें। सेकेंड पॉइंट, हैव यू एवर थ्रू अबाउट द पीपल हु डू द वर्क ऑफ द क्लीन? क्या आपने कभी उन लोगों के बारे में सोचा है जो साफ़ सफाई का काम करते हैं? हमें सोचना चाहिए बेटा, क्योंकि वो साफ़ सफाई का काम करते हैं, उनकी जॉब है इसलिए वो करते हैं, उनका काम है साफ़ सफाई रखने का। इसलिए कभी उन लोगों से बहुत दूर से बात नहीं कर, तुम उनसे बात करो तो हंस के भी बात करोगे तो भी उनको ये लगेगा कि हाँ, हम काम वाले हैं तो भी हमसे बात कर रहे हैं। आप लोग ये सोचते हो कि वो काम वाला, वो झाड़ू लगाता है, उससे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, पर ये गलत बात है। कभी भी उनसे ढंग से ही बात करो। वॉट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप ईच द प्लेस क्लीन? हर जगह की साफ़ सफाई करने की उनकी भी ड्यूटी नहीं है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद साफ़ सफाई रखो। वो पीपल, जैसे आप लोग पीपल हो वैसे वो भी है, पर उनकी ड्यूटी है साफ़ करने के लिए, इसलिए वो साफ़ करते हैं। आप भी अपना घर क्लीन रखते हो ना, आपकी ड्यूटी है कि हम अपना घर क्लीन रखें। तो हम अपना घर जैसे क्लीन रखते हैं तो हम क्यों रोड भी क्यों गंदा करें? वो भी तो हमारा ही है ना, हम ही उस पर चलते हैं, हमें ही कहीं जाना होता है तो उस पर ही जाते हैं, तो हम भी रोड भी हमें क्लीन रखना चाहिए। व्हाट इफ़ द स्वीपर्स वेयर नॉट डूइंग द क्लीनिंग वर्क थिंग? कभी आपने ये सोचा कि कभी वो काम करने वाले नहीं आवे तो क्या होगा? हम कभी रोड तो साफ़ करने नहीं जाएंगे, तो वो काम करने वाले जो जॉब है उनकी वो नहीं आएंगे तो क्या होगा? वो रोड पूरा डर्टी हो जाएगा, पूरा गंदा हो जाएगा। वो सपोज वो 3 डेज नहीं आए, पूरा वीक नहीं आए, तो तब तक तो वो पूरा एरिया ही गंदा हो जाएगा। इससे अच्छा हम खुद साफ़ रखें तो वो कभी उनको प्रॉब्लम हो, छुट्टी, जैसे आप लोगों को भी प्रॉब्लम होती है तो आप स्कूल में नहीं आते, छुट्टी ले लेते, तो जैसे सब पीपल को सेम प्रॉब्लम होती है, यानी कभी उनको भी प्रॉब्लम हो तो छुट्टी पे नहीं आएंगे तो वो तो पूरा गंदा हो जाएगा ना, तो वो गलत बात है। आप लोगों को भी क्लीन रखना चाहिए। लेट मीट द शंकर भाई, ही क्लीन द विलेज, लेट अस द आस्क हिम क्वेश्चन, लेट नो व्हाट देन द आंसर। फर्स्ट, सिंस हाउ लॉन्ग हैव यू बीन द डूइंग द क्लीन वर्क? आप कब से ये काम कर रहे हो? आंसर, अबाउट द 30 years आई हैव बीन द क्लीनिंग द विलेज सिंस माई फादर डाइड। जब से उसके उनकी फादर एक्सपायर हो गए थे तब से वो ये काम कर रहे हैं। What do you do this work? This is our professional and we have to do this for employee. वो एम्प्लॉय है इसलिए ये वर्क कर रहे हैं। You have how many children do you have?
आपके कितने चिल्ड्रन? आई हैव 2 सन एंड डॉटर। मेरे 2 बेटे और एक डॉटर, एक मेरी बेटी है। डू दे ऑल्सो द क्लीनिंग वर्क? वो भी क्लीनिंग वर्क करते हैं? नहीं। नो, दे आर नो रेडी टू डू द क्लीनिंग वर्क। वो रेडी नहीं है ये काम करने के लिए। सो व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं? तो वन सन इज़ द वर्किंग हैज़ द टीचिंग आफ्टर द स्टडी। वो टीचिंग का, उनकी स्टडी पूरी हो गई है तो वो टीचिंग का काम करते हैं। एंड अदर सन इज स्टडी। दूसरा जो सन है उनका वो स्टडी करता है। डू यू लाइक टू डू दिस वर्क? आई डू नॉट लाइक। डज एनी वन लाइक फील्ड? ये किसी को पसंद नहीं होगा। आई फील वर्क व्हेन आई सी द एजुकेशन पीपल स्प्रेडिंग फील्ड लाइक दिस। स्प्रेडिंग फील्ड्स एंड स्टिल द कंसिडरेशन एजुकेशन। जो एजुकेशन पीपल भी होते हैं वो भी कहीं पर भी घूमने जाएंगे, कहीं पर भी इंजॉय करने जाएंगे तो कभी भी कोई भी वेपर्स ऐसे फेंक देते हैं। वो वेपर नहीं फेंकना है। आज एजुकेशन पीपल हो, तुम पढ़े लिखे हो तो हमें तो क्लीन रखना चाहिए ना। हम क्यों दूसरों को प्रॉब्लम दे? वो हम दूसरे को प्रॉब्लम नहीं देंगे। वो साफ़ सफाई इतना करता है पर हम तो कहीं पर भी जाके कुछ फेंकते हैं, फिर उससे वापस वो जगह साफ़ करनी पड़ती है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो नाउ यू विल डू दिस क्लीनिंग वर्क। नाउ एवरी वन हैज़ टू डू दिस वर्क बाय ऑन सेल्फ। इफ़ एवरी वन स्टॉप द स्प्रेडिंग लेस गार्बेज अवर वर्क विल बी द रिड्यूस। इतना हम गंदा ही ना करें तो उनका वर्क रिड्यूस होना, कम होना। एवरीवन नीडेड टू बी द केयरफुली अबाउट द हाइजीन। केयरफुल हाइजीन, क्योंकि हम कभी कभी ऐसा बाहर फेंक देते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम भी होती है। हमें हाइजीन भी, साफ़ सफाई सबका काम है तो हम क्यों साफ़ सफाई केयरफुली, हम साफ़ सफाई अच्छी तरह हम करें तो उनका भी वर्क कम ही हो जाएगा ना। काम करना कोई गुनाह नहीं है। जैसे वो साफ़ सफाई करते हैं, तुम सोचते हो वो गंदा ये है, वो साफ़ सफाई करते हैं, पर ये अच्छी बात नहीं होता। उनका ये काम है इसलिए वो काम कर रहे हैं। आज हम अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, रिपीटेशन में कर रही हूँ क्योंकि आप भी ऐसे ही करते हो स्टूडेंट कि हम कहीं पर भी घूमने जाएंगे कचरे फेंक देंगे। पर तुम ये तो सोचो हम अपने घर में ऐसे क्यों कचरे नहीं फेंकते, डस्टबिन में जाके फेंकते। हम भी तो ऐसे खा के उधर ही फेंक दे हुए ना, ऐसे वो गलत होता है। हम अपना घर जैसे क्लीन रखते हैं तो आप कहीं पर भी घूमने जाओ वो जगह भी हमें क्लीन ही रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम वहाँ पे फेंक दे, आएगा कोई साफ़ करके जाएगा। ये डस्टबिन हर जगह होता है, कहीं पर भी घूमने जाओगे डस्टबिन होगा तो डस्टबिन में ही आप कुछ भी खाओ, वेपर्स खाओ, कुछ भी खाओ, डस्टबिन में ही कचरे डालो। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट पेज। व्हाट आर द डिफरेंट kind of work being done in the drawing? Make a list of any 5 of them. इधर पिक्चर्स में दिए, आप कौन सा वर्क करना चाहोगे? क्वेश्चन, इफ़ यू वेयर द asked to do 5 jobs shows in the picture above, which 5 job would be choose to do? Why? ये जो आप इधर पिक्चर्स है आपके पास, उसमें से आप कौन सा जॉब करना चाहोगे और क्यों करना चाहोगे वो आपको इधर आंसर में लिखना है। वो आपके माइंड में आपको क्यों ये जॉब करनी है और रीज़न क्या है वो हमें खुद लिखना है। तो आप बेटा खुद ये आंसर लिखना। हाउ ऑल द वर्क शूड इन द पिक्चर अबव आर यूजफुल। जो पिक्चर ऊपर दिए हैं वो किस कार्य का है, कैसे उपयोग में आएगा वो आपको बताना है। तो आपको खुद ये आंसर लिखना है बेटा। Turn your page. Imagination. What would happen if the nobody does the cleaning work? If nobody cleaning the garden, links outside your the school or your the home house for a week, then what would be the happen? आप कभी जो आपके यहाँ पे काम करते, स्कूल के बाहर काम करते, वर्क करते, आप लोग कभी उनसे बात नहीं करते, पर हमें उन्हें कैसा फील होता है कि हम ये तो काम तो साफ़ सफाई वाले करते हैं, हम साफ़ सफाई का काम करते हैं इसलिए हमसे नहीं बोलते। पर हमें उनसे हंस के हैप्पी होके बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? क्यों? वो भी एक पीपल है हमारे जैसे, वो भी एक इंसान है, उनका ये काम है, ड्यूटी है, इसलिए वो कर रहे हैं। तो वो भी तो हमारे जैसे पीपल है, उनसे हंस के हरदम बोलना चाहिए। थिंक्स अबाउट द वेस्ट, dispose the machines or other the solutions so that people would not
हैव टू डू द वर्क, देन डोंट लाइक द ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू द थ्रू। अब आपको पता है झाड़ू हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन आ गए, पोता हाथ से लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन आ गए, तो हमारी ये यूज़फुल है। पर जो काम करते हैं वो तो मशीन से भी वो ही काम करते हैं ना। तो ये देखो दिस पिक्चर ऑफ मेड, यहाँ पर पिक्चर में भी दिया हुआ है, आपके घर पे भी होगा, आप या फिर आपने बड़े बड़े शॉप में भी देखा होगा कि झाड़ू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीन होती है, वो मशीन को चालू करो और वो मशीन के वो जो बॉक्स होता है उसके अंदर पूरा डस्ट चला जाता है। ऐसा पोता भी होता है कि ऑटोमेटिक वो स्विच में आप वो स्विच चालू करो और पोता यानी आपको स्टिक पकड़ के रखनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ आप घुमाओगे वो क्लीन हो जाएगा। आपने ये घर पे, आपके घर पे नहीं होगा, आप मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में जाओगे या फिर शॉप में या फिर थिएटर में आप लोगों ने ये सब चीज़ देखा होगा। एज एनी वन एवर द ट्राई टू द चेंज दिस द सिचुएशन, ये सारे सिचुएशन चेंज हो गई। येस मैनी पीपल हैव द ट्राइड इन दिस द डायरेक्शंस एवरी टुडे, मैनी पीपल्स आर मेकिंग द एफर्ट इन द डायरेक्शन, हाउएवर इट इज़ नॉट ईजी द चेंजिंग, ये ईजी थ्रू द चेंजिंग नहीं हुआ। One such is the person of the Mahatma Gandhi who the put lot of the effort of the cleaning and the hygiene, ये महात्मा गांधी ने ये सब किया था क्लीनिंग का, वरना तो आज ये हमारा इंडिया ऐसे भी बहुत, इंडिया की पीपल कैसे, आप लोगों को भी पता है कि कहीं पे भी कचरा फेंक दो, कहीं पे भी कुछ फेंक दो, ये हमारा थोड़ी है ड्यूटी, दूसरा आएगा साफ करेगा। हमारे इंडिया की पीपल की सोच ऐसी है, पर ये हमें सोच चेंज करनी है। Mahadev Bhai sons the Narayan also the stay with the Gandhi when he was the young. Read the incident taken from his the book. वो उनका जो उनका बेटा है वो भी गांधी जी की बुक्स रीड करता है। आप लोगों ने भी रीड किया होगा महात्मा गांधी की बुक्स, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज की बात लिखी होती है, आप लोगों को भी पढ़ना चाहिए बेटा। एंड थैंक यू।